आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 2 जुलाई हो गई है, यानी कि मानसून का दूसरा महीना शुरू हो गया है और आपने देखा होगा कि अब जो बारिशी गतिविधियां हैं वो मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा हुई हैं और राजस्थान के भी कई जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिली है। पूर्वी भारत में, मध्य भारत में और उत्तर भारत में बारिश ने जोड़ पकड़ लिया है। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि अब जैसे ही मानसून पूरे देश में पहुंच जाता है उसके बाद नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, एक जो अक्षीय रेखा बनती है, यानी कि जो ट्रफ होती है जिसके आसपास मानसून मूव करता है, यानी कि मानसून की ट्रफ जहां पर चलती है उसी जगह पर बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू हो जाती है। तो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ यानी नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, इसको कहते हैं NLM, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून। ये गंगानगर, रोहतक, कानपुर, प्रयागराज और जो झारखंड के ऊपर लो प्रेशर एरिया बना है उसके सेंटर से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व की दिशा में जा रही है, यानी कि इस जगह पर ये जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ बनी हुई है, तो इसी के आसपास आपको अब बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देंगी। लेकिन अब क्या है कि ये धीरे धीरे दक्षिण में मूव कर रही है, यानी कि थोड़ा सा साउथ में आएगी। इसीलिए राजस्थान के कई इलाकों में आपने देखा होगा कि रात के समय काफी तेज बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हुई है। तो अब अगर हम देखें तो इस समय जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं, जैसे मैंने बताया कि झारखंड के ऊपर एक, झारखंड के आसपास एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ यहाँ से जा रही है वो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगी, यानी कि एक दिन बाद का है ये पिक्चर। तो इसमें एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ और नीचे आएगी तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वो उत्तर भारत के साथ साथ ये मध्य भारत के कई इलाकों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। और उसी तरह से ये जो ऑफशोर ट्रफ है जो दक्षिणी गुजरात से लेकर के गोवा तक बनी हुई है और ये उत्तरी तटीय कर्नाटक तक बनी हुई है, ये लगातार बनी रहेगी। और इसके कारण क्या है कि पश्चिमी तट पर भी भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और अब जो मानसून है वो अगर 1 तारीख की बात करें तो 1 तारीख तक, यानी कि 1 जून से 1 जुलाई के बीच में आप देखिए कि ज्यादातर इलाकों में बारिश अच्छी हुई है। ये हरा रंग जो है वह नॉर्मल बारिश है और जो ये लाइट ब्लू है यानी हल्का जो नीला रंग है वो 19% से 59% यानी 59% ज्यादा बारिश जहां पर होती है वहां पर ये कलर होता है। और 60% से ज्यादा बारिश, 60 या 60% से ज्यादा है, वह गहरा नीला रंग है। तो आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, झारखंड, ये जो इलाके हैं यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हुई है। लाल रंग का मतलब है डेफिशिएंट रेन हुई है, यानी कि 19% से भी कम बारिश हुई है। यानी कि प्लस और माइनस 19% हरा रंग होता है और अगर 19% से कम है तो लाल रंग है। तो बिहार में और पूर्वोत्तर राज्यों के ज्यादातर इलाकों में, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा को छोड़ करके, और ये जो मराठवाड़ा है और आप देखेंगे कि ये जो रायलसीमा है यहाँ पर बारिश कम हुई है। और अभी तक पूरे भारत को सामान्य से 10% ज्यादा बारिश मिल चुकी है। अब देखते हैं कि मौसम कैसा रहने वाला है। तो इसमें अगर हम देखें तो आप देखिए 2 सिस्टम बने हुए हैं। एक तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो राजस्थान के ऊपर है, ये आप विंड भी इसके साथ साथ देख सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो विंड है वो इस तरह से घूम रही है, ये यहाँ से आ रही है और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से भी हवाएं आ रही हैं, यानी कि अरब सागर से भी हवा आ रही है और ये जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है यहाँ पर बना हुआ है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा छोटा करें तो इसमें हम देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ से भी ये अरब सागर से नमी आ रही है और दूसरी तरफ से ये जो घूम करके यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी से, यानी दोनों जगह से यहाँ पर जब नमी पहुंच रही है, इसीलिए राजस्थान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो ये जो भी वेदर सिस्टम बनते हैं या जो बारिश की गतिविधियां होती हैं, बादल बनते हैं, उसके लिए कोई ना कोई कारण होता है। तो आप जो मौसम विभाग का मैप है इसमें से आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ बारिश हो रही है, उसका कारण क्या है। तो आपको दिखाई देगा कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, यानी कि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। जहां घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूमती है तो उत्तरी गोलार्ध में वो ऊपर की तरफ उठती है और क्योंकि नमी यहाँ से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से इस जगह पर आ रही है और गर्मी बढ़ी हुई थी, तो यहाँ पर जो बादल बनेंगे काफी ऊंचाई तक बनेंगे और जब ऊंचाई तक बादल बनते हैं तो उसमें नमी ज्यादा होती है, पानी ज्यादा होता है और बारिश वो ज्यादा देते हैं। तो यही कारण है कि हम देखेंगे कि अगर उत्तर भारत से हम शुरुआत करें तो पहाड़ों पर भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो
जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां से लेकर के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश अभी भी जारी रहेगी, हालांकि इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। पंजाब के कुछ इलाकों में हल्की बारिश रहेगी, दिल्ली और हरियाणा के भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश आज है। और उसके बाद आप देखेंगे कि राजस्थान के जो इलाके हैं, अजमेर, जयपुर और कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, और जोधपुर के साथ साथ बाड़मेर और जैसलमेर के जो पूर्वी इलाके हैं और चूरू, बीकानेर, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। लेकिन गंगानगर वगैरह में बारिश कम है, और पश्चिमी जो बाड़मेर है और पश्चिमी जो जैसलमेर है वहां पर बारिश अभी भी कम दिखाई दे रही है आपको। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां अब लगातार जारी रहने वाली हैं, और अगर इसको और आगे ले चलते हैं तो आप देखेंगे कि अगले दिन यानी कि 2 तारीख को, जो ये 3 तारीख को, 2 से 3 के बीच में आप देखेंगे पहाड़ों पर बारिश बढ़ गई है, और उसी तरह से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां, हालांकि भारी बारिश की संभावना थोड़ी सी कम आ रही है क्योंकि ट्रफ थोड़ी सी नीचे की तरफ चली गई है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश ही वो आपको दिखाई देगी, और जो हैवी रेनफॉल है वो अब ये देखिए ट्रफ के साथ नीचे नीचे आ जाएगी। ये ट्रफ बन गई आपकी जो ट्रफ है, तो ये जो यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इधर पाकिस्तान पे आ जाएगा, और यहाँ से ये जो ट्रफ है ये इस तरह से आ जाएगी, यानी कि थोड़ा सा मध्य भारत की तरफ आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली और जो आसपास के इलाके हैं, कोटा, बूंदी, बारा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। उसी तरह से गुजरात के जो पूर्वी जिले हैं, जैसे कि सबरकांठा और महेसाना, पाटन, इदार, और अहमदाबाद, बड़ोदरा, पंचमहल, डांग, सूरत, वलसाड, नवसारी, नर्मदा, तापी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश है। भरूच और जो भावनगर में और अमरेली में भी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। गिर सोमनाथ, नलिया, भुज और देवभूमि, द्वारिका, यहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश है। और मोरबी, जामनगर और बोटाड और जो आपका राजकोट है, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है, यानी गुजरात के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हैं, और राजस्थान के पूर्वी जिलों में अच्छी बारिश रहेगी। और इस तरह से अगर गंगा के मैदानी क्षेत्र में देखें तो जो बरेली है, मुरादाबाद है, रामपुर है, संभल और जो लखीमपुर खेरी, बहराइच, यहाँ पर बारिश हो रही है, और बाकी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। बिहार में अभी भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम रहेंगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बढ़ सकती है। और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। और उसी तरह से अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, कूच बिहार से लेकर के जो मुर्शिदाबाद और जो वीरभूमि वगैरह, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश थोड़ी कम रहेगी, लेकिन उड़ीसा के भी कई इलाके और छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरिया, सरगुजा और जो दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, बलौदाबाजार, ये जो इलाके हैं, जांजगीर चंपा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर अच्छी बारिश है। बस्तर वगैरह में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, लेकिन उत्तरी इलाकों में ज्यादा अच्छी बारिश रहेगी। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर संभाग से लेकर के ग्वालियर, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, शाजापुर, गुना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश होगी। टीकमगढ़, सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, यहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश की संभावना नजर आ रही है। और अगर देखें तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम और खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। और उसी तरह से और आगे चलते हैं हम तो विदर्भ के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, लेकिन मराठवाड़ा में हल्की बारिश रहेगी। और जो कोस्टल महाराष्ट्र है, यहाँ पर अगर देखें तो मुंबई, थाने, दहानू, सिंदूर, रत्नागिरी और महाबलेश्वर वगैरह में लाइट टू मॉडरेट और एक दो अच्छा स्पेल हो सकता है। ये नासिक, मालेगांव, जलगांव और अहमदनगर, शिरडी और आपका जो ये पुणे के घाट वाले इलाके हैं, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन यानी कि टुकड़ों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर के भी जो पश्चिमी इलाके हैं वहां पर बारिश अच्छी है, लेकिन नांदेड़, हिंगोली, लातूर, जलना, परभनी, उस्मानाबाद, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की कमी दिखाई आपको दी जाएगी। और उसी तरह से अगर हम और ये उड़ीसा की तरफ चले तो उड़ीसा के ज्यादातर इलाके जो संबलपुर है, देखना है और
जो अंगुल है, ये सारे इलाकों में ठीक ठाक बारिश की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश होगी और आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश ही रहेगी, लाइट रेन रहेगी। और इंटीरियर कर्नाटका में भी हल्की बारिश रहेगी आपके, और तमिलनाडु और केरल में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी हल्की रहेंगी। और अगर लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना है, और जो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, वहां पर भी बारिश है। अब देखिए, ये जो लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे आगे की तरफ आएगा, यानी कि अंदर की तरफ आएगा, और ये आप कह सकते हैं कि ये झारखंड से लेकर के छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों तक ये आ सकता है। ये देखिए धीरे धीरे आगे आएगा, और 7-8 तारीख को ये दिल्ली के दक्षिण में आ जाएगा। तो पूरा ये जो लो प्रेशर एरिया है ये आगे बढ़ता रहेगा, काफी स्लो इसका मूवमेंट रहेगा। तो ये जो मध्य भारत है, और जो गंगा के मैदानी क्षेत्रों के जो दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर लगातार बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन जो दक्षिणी प्रायद्वीप है वहां बारिश कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि जुलाई का जो पहले 10 दिन है उसके दौरान जो बारिश की गतिविधियां हैं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात और पूर्वी राजस्थान के साथ साथ जो विदर्भ के इलाके हैं और उत्तरी तेलंगाना है, यहाँ पर झमाझम बारिश की संभावना नजर आ रही है। बिहार में हालांकि बारिश कम है, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी धीरे धीरे 2-3 दिन के अंदर बढ़ सकती हैं। तो कुल मिलाकर के गंगा के मैदानी क्षेत्र और पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और मध्य भारत के ज्यादातर इलाकों के साथ साथ पश्चिमी जो तट है भारत का, वो झमाझम बारिश देखेगा। और उसी के हिसाब से जो हमारे किसान भाई है अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। और जो सोइंग है वो तो हो गई होगी, मतलब फसलों की बुआई तो अब हो गई है। आगे का जो पानी किस तरह से लगाना है उसके बारे में आप विचार इसी हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।